हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का 5th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी और फिर सेकेंडरी से टर्शरी तक इकोनॉमी पहुंचती गई और एक कंट्री डेवलपिंग से डेवलप कैसे बन जाती है। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि इंडियन कंटेक्स्ट में किस तरह से टर्शरी सेक्टर ने ग्रोथ अचीव की है। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। किस कंटेक्स्ट में बात करेंगे? इंडिया के कंटेक्स्ट में। फ्रेंड्स, इंडियन कंटेक्स्ट में हम जानेंगे कि किस सेक्टर ने क्या परफॉर्म किया है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है किस सेक्टर का, और हमारा मेन फोकस होगा टर्शरी सेक्टर पर। हम देखेंगे कि कैसे टर्शरी सेक्टर की इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है इंडियन इकोनॉमी में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। सो फ्रेंड्स, इंडिया में भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरह इन सेक्टर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में काफी चेंजेस देखने को मिले हैं ओवर द इयर्स। फ्रेंड्स, इन चेंजेस को हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये ग्राफ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 1973-74 में तीनों सेक्टर्स में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था? प्राइमरी सेक्टर में 1973-74 में। वहीं अगर आप 2013 एंड 14 में तीनों सेक्टर्स को देखो तो इनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के कंपैरिजन में टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा हुई है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर ग्रोथ ज्यादा है कि नहीं, है ना? तो फ्रेंड्स, 1973-74 और 2013 एंड 14 के बीच के जो 40 इयर्स हैं, इनमें तीनों सेक्टर्स में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुआ है, लेकिन टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंक्रीज यानी ग्रोथ हुआ है। अगर हम परसेंटेज देखें, अगर हम दोनों को स्टडी करें तो बिल्कुल साफ है कि ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है वो तीनों सेक्टर्स की हुई है, नो डाउट अबाउट इट। बट टर्शरी सेक्टर कंपैरेटिवली जो है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। फ्रेंड्स, इसीलिए 2013 एंड 14 में टर्शरी सेक्टर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बनकर इमर्ज हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, आखिर इंडिया में टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया में टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा रैपिडली बढ़ गई? तो फ्रेंड्स, इसके काफी सारे रीजंस हैं जो आपको अच्छे से सुनने हैं और समझने हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। तो पूछा जाएगा आपको कि why is the tertiary sector becoming so important in India? तो इसके several reasons हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके भी आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल अभी सुनना है, समझना है कि क्यों टर्शरी सेक्टर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है और बन गया है इंडिया में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रीजन की बात करते हैं। तो इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी जो सर्विसेज हैं ये सारी बेसिक सर्विसेज मानी जाती हैं that are required by the people. और फ्रेंड्स, डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री, गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। मतलब
सर्विस सेक्टर इसलिए ग्रो हुआ क्योंकि कुछ सर्विसेज बहुत ज़्यादा बेसिक होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिसकी हर इंसान को, हर एक ग्रुप को ज़रूरत होती है, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, पुलिस स्टेशंस। इसीलिए इन सर्विसेज पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है ताकि ये सर्विसेज डेवलप हों, लोगों तक आसानी से पहुंच सके और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो क्योंकि ये सारी सर्विसेज जो हैं, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट और स्कूल्स, ये सारी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर को बिलोंग करती हैं। तो जब गवर्नमेंट इनको डेवलप करेगी, इन पर इन्वेस्ट करेगी, तो ऑब्वियसली टर्शरी सेक्टर ग्रो होगा कि नहीं? होगा ना। जैसे अगर आप कोई सैपलिंग ग्रो करते हो, उस पे आप अच्छे से मेहनत करते हो, पानी डालते हो, तो वो तो ग्रो करेगा ही ना। ठीक इसी तरह अगर गवर्नमेंट इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी इंडिया में कि ये तमाम चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनको अच्छे से लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इससे क्या हुआ? टर्शरी सेक्टर भी ग्रो हुआ। अब सेकंड रीजन पर चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में हो, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर, और इंडस्ट्री सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर। तो अगर दोनों सेक्टर्स में डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली कहाँ पर डेवलपमेंट होगी? सर्विस सेक्टर पर, क्योंकि एक तो तीनों इंटरडिपेंडेंट है और सर्विस सेक्टर इन दोनों सेक्टर की हेल्प करता है ग्रोथ में, इनको सपोर्ट देकर। फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। शुगर प्रोड्यूस करने के लिए शुगर केन को इंडस्ट्री तक, शुगर मिल तक पहुंचाना पड़ता है, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इससे क्या पता चल रहा है? यही पता चल रहा है कि तीनों का इंटरडिपेंडेंस है, मतलब तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए टर्शरी सेक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स ग्रो करते हैं, टर्शरी सेक्टर भी अपने आप ग्रो करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जितने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे, उतने ही ज्यादा ट्रेडर्स, बिजनेसमैन भी बढ़ते जाएंगे और इसके लिए ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा कि नहीं? और साथ ही दूसरी सर्विसेज जैसे बैंकिंग, स्टोरेज, ये सब की भी जो नीड है वो बढ़ती जाएगी। तो इससे साफ है कि जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रो करेगा, टर्शरी भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। और इंडिया में भी ठीक यही देखा गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में ग्रोथ हुई है, इन सेक्टर्स में ग्रोथ हुई है और ऑटोमेटिकली टर्शरी सर्विस में भी काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है। अब चलिए थर्ड रीजन देखते हैं। राइज इन द इनकम लेवल इंक्रीजेस द डिमांड फॉर सर्विसेज। यानी जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। जैसा हमने आपको पिछले मॉड्यूल में भी बताया था। जैसे अगर घर पे नॉर्मली पेंट भी करवाना पड़ता है तो आप पेंटिंग सर्विसेज लेते हैं कि नहीं? व्हाइट वॉश कराते हैं कि नहीं? तो बाहर से लोग बुलवाए जाते हैं, सर्विसेज हम लेते हैं। ऐसे ही ईटिंग आउट रेस्टोरेंट्स में जब हम खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, टूरिज्म जब ट्रैवल करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब इंक्रीज्ड इनकम की वजह से देखने को ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं और ये सब टर्शरी सेक्टर का ही हिस्सा है। तो ये जो राइज इन द इनकम लेवल देखा गया है पास्ट में, जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो ये भी वन ऑफ द रीजंस है। अब नेक्स्ट रीजन देखते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यू सर्विसेज हैव इमर्ज्ड। यानी फ्रेंड्स, टाइम के साथ साथ कुछ नई सर्विसेज आई हैं जो रैपिड स्पीड से ग्रो कर रही हैं। उनसे टर्शरी सेक्टर भी काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज से कुछ साल पहले जब इंटरनेट नहीं था, तब सर्विस सेक्टर में इतनी ज्यादा ग्रोथ भी नहीं थी, लेकिन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ने से टर्शरी सेक्टर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। फ्रेंड्स, इसीलिए टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है।
इसके एग्जाम्पल साफ हैं, जैसे इतने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, साथ ही मैसेंजर्स हैं, आप सोशल मीडिया में भी कितने ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये दर्शाती हैं कि ओवर द टाइम ये जो नई सर्विसेज इमर्ज हुई हैं लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे टर्शरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये 4 रीजंस आपको बुक में दिए हुए हैं जो आपको बिना कुछ सोचे लिख देने हैं अगर ये क्वेश्चन आता है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा और पॉइंटर्स 4 है, तो आप 5वां पॉइंट क्या लिखोगे? तो फ्रेंड्स, हम आपकी मदद करते हैं। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है कि टर्शरी सेक्टर इंडिया में इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है, तो 4 पॉइंट्स तो आप समझ गए। 5वां पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था, जो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन काफी बढ़ गया था, और क्योंकि क्रॉप्स का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया था तो क्या हुआ, इन सब से ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ट्रेड ऐसी सर्विसेज की नीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और ये एक वन ऑफ द बिग रीजंस है कि इंडिया में इतना ज्यादा ग्रोथ कैसे देखा गया टर्शरी सेक्टर में। ये भी लिख सकते हो आपकी ग्लोबलाइजेशन, वो भी एक रीजन है टर्शरी सेक्टर के ग्रोथ के पीछे, क्योंकि फ्रेंड्स वर्ल्ड जो है वो अब बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया है, छोटा हो गया है। और ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन है स्प्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, जिससे क्या हुआ है कि लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं नई सर्विसेज, नई एक्टिविटीज़ और कम्युनिकेशन के मीन्स को लेकर, और इनसे भी टर्शरी सेक्टर के ग्रोथ पर असर पड़ता है, मतलब ग्रोथ होती है। तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कि क्यों टर्शरी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है इंडिया में। फ्रेंड्स, एक और बात आपको बता दें कि हम अगर देखें तो वैसे तो टर्शरी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, पर इसमें भी कुछ डिस्पैरिटीज या कह सकते हैं कुछ कॉन्ट्रास्ट है। Not the entire service sector is growing equally well. जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरिया बहुत स्पीड से रैपिडली ग्रो कर रहा है, जहां हाई स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ये जो एरिया है ये तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। पर दूसरी तरफ इन दी कॉन्ट्ररी अगर हम देखें तो इस सेक्टर में छोटे दुकानदार, ट्रांसपोर्ट पर्सन, रिपेयर पर्सन ये सब भी आते हैं। और फ्रेंड्स, ये लोग बहुत मुश्किल से ही अपने लिए कुछ कमा पाते हैं, पर क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कुछ और काम करने का जरिया नहीं है, तो ये इन्हीं सर्विस को करते हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए हम कह सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर का एक पार्ट ग्रो कर रहा है और दूसरा नहीं। So we can say that only a part of this sector is growing in importance. और फ्रेंड्स, इसके बारे में आप और डिटेल में आने वाले मॉड्यूल में जानेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि बेसिक सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स और पुलिस स्टेशंस पर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और इन्हें डेवलप भी किया, और ये सब टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। ये तो हुआ पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न, अभी कुछ 30-40 इयर्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, और क्योंकि सब सेक्टर्स इंटरडिपेंडेंट हैं, तो इन दोनों सेक्टर्स की डेवलपमेंट का फ़ायदा टर्शरी सेक्टर को भी मिला, और टर्शरी सेक्टर भी इससे डेवलप हुआ। लोगों की फ्रेंड्स इनकम भी बढ़ी है, टाइम के साथ इंक्रीज हुई है लोगों की इनकम, और अब वो स्पेंड भी करते हैं ज़्यादा बाहर खाने पीने में, शॉपिंग में, घूमने जाने में, जो कि सारी सर्विसेज हैं और टर्शरी सेक्टर का हिस्सा है। साथ ही फ्रेंड्स, पिछले सालों में एक नई इंडस्ट्री जिसका नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये बहुत तेजी से ग्रो हुई है। और फ्रेंड्स, आईटी टर्शरी सेक्टर में आती है, और इस इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ मतलब टर्शरी सेक्टर का भी ग्रोथ हुआ। साथ ही फ्रेंड्स, एक और रीजन हमने आपको बताया था, क्योंकि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप ये भी लिख सकते हो कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ गया था। तब फसलों के लिए ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ट्रेड जैसी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई थी, और ये टर्शरी सेक्टर के पार्ट हैं, और टर्शरी सेक्टर और ज़्यादा इससे डेवलप हो गया। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन।
Friends, government has developed basic services such as hospitals, schools, police stations, which are required by the people of a country, and they are a part of tertiary sector. Development in agriculture and industries have also led to the development of tertiary sector. Friends, with the rise of income level, eating out, shopping and tourism have become more common. Friends, new services like information and communication technology have also become important and essential. And friends, along with these points, you can write one more point, that green revolution in India gave boost to tertiary sector by developing services such as transport, storage and ट्रेड. तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको क्या रीजंस हैं इंडिया में टर्शरी सेक्टर के ग्रोथ के पीछे? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करेंगे.